प्यारे बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं कक्षा 9 के क्लास का एक टॉपिक है सर्कल का कि 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त की रचना करना। यानी कि ये 3 बिंदु हमको A, B, C दे रखे हैं। हमने एक ऐसे वृत्त की रचना करना है कि ये तीनों बिंदु उस वृत्त की परिधि पर आ जाएं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम इन तीनों बिंदुओं को मिला लेते हैं। ये हमने A से B को और AC को मिला लिया है। बच्चों, आप इतने बड़े डॉट्स नहीं रखेंगे, छोटे रखेंगे। मैं सिर्फ आपको साफ दिख जाए इसलिए करती हूँ। अब बच्चों, इससे पहले हम पूर्व ज्ञान पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा हमें लंब अर्धक खींचना इससे पहले हम सीख चुके हैं, वो हमें आना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ। ये कोई रेखा है, इसकी लंब अर्धक कैसे खींचते हैं हम? इस रेखा की आधे से अधिक दूरी लेते हैं, एक चाप ऊपर एक नीचे लगाते हैं, फिर इस बिंदु को केंद्र मान करके एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाते हैं। ये जो दो बिंदु हमको मिलते हैं, इन दोनों बिंदुओं को हम किसी रेखा की सहायता से मिला लेते हैं और इसको हम कहते हैं, ये जो लाइन है ये इस पर लंब भी है और इसके बराबर 2 हिस्से भी करती है। इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। तो आपको याद आ गया होगा, ये हम पहले सीख चुके हैं। अब हम AC का लंब अर्धक खींचेंगे और फिर AB का लंब अर्धक खींचेंगे। तो AC का लंब अर्धक आधे से ज़्यादा दूरी ले लेते हैं हम, एक चाप इधर लगाते हैं C को कोण मान केंद्र मान के। इसी तरीके से A को केंद्र मान करके एक चाप इधर और एक चाप इधर करते हैं। इसको थोड़ा सा लंबा कर लें। तो ये बन गई आपकी, ये जो रेखा आई आपकी, दोनों डॉट्स को मिला लेते हैं। ये रेखा बच्चों आई आपकी लंब अर्धक रेखा आई AC की। इसी तरीके से हम AB का भी लंब अर्धक खींच लेंगे। A को केंद्र मान करके और आधे से अधिक दूरी हम भरेंगे, आधे से ज़्यादा, AB की आधे से अधिक। एक चाप ये लिया, एक ये लिया। इसी तरीके से हम B को केंद्र मान करके दोनों और एक चाप ले लेते हैं। ये जो दोनों पॉइंट्स हमको मिलते हैं, इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं आपस में। तो ये हमें मिल गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखो बच्चों, इन दोनों लंब अर्धकों को हमने आगे बढ़ाया तो इन दोनों ने एक दूसरे को इस बिंदु पे काटा। ये है लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। ये हमें वृत्त का केंद्र मिल गया। अब हम इस केंद्र से चाहे तो हम A की दूरी नाप लें, चाहे B की और चाहे C की। तो किसी भी दूरी को भर के हम क्या कर सकते हैं, एक वृत्त की रचना हम कर सकते हैं। बच्चों, मैंने डॉट्स बहुत मोटे ले लिए ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। आप बारीक लेंगे, इनकी वजह से 1 मिलीमीटर का अंतर आ जाता है। तो अब हम इस प्रकार से तीनों से होकर एक वृत्त की रचना कर सकते हैं। इसी को इस तरीके से भी कर सकते हैं कि कोई वृत्त दे रखा है आपको और आपने उसका केंद्र ज्ञात करना है। जैसे आपको ये कोई चूड़ी दे दी है और इस चूड़ी की सहायता से एक वृत्त हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इस वृत्त का केंद्र नहीं पता है, कहाँ पर होगा इसका केंद्र। तो हम इस वृत्त का केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे? इस वृत्त पे कहीं पे भी हम 3 बिंदु ले लेते हैं, फिर यही करेंगे, 3 बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे, इसकी लंब अर्धक खींचेंगे, इसकी लंब अर्धक खींचेंगे, जहाँ पे दोनों लंब अर्धक एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, वही इस वृत्त का क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। तो एक बार देख लें, A, B, C हमने 3 बिंदु ले लिए हैं। इन 3 बिंदुओं को हमने आपस में जोड़ दिया है। इस तरीके से बच्चों आप किसी चाप का भी केंद्र निकाल सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, AB का लंब अर्धक खींचेंगे जैसे हमने अभी किया था, आधे से अधिक दूरी लेके। बच्चों, ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो ये AB का लंब अर्धक हो गया। और इसी तरीके से हम AC का लंब अर्धक लेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे A को केंद्र मान के, और C से भी एक चाप ऊपर एक चाप नीचे C को केंद्र मान के दोनों केंद्रों को मिला दीजिए। तो बच्चों, दोनों लंब अर्धकों ने एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, तो ये इसका केंद्र हमको मिल गया। इसी की सहायता से हम किसी एक चाप का अगर हमें टुकड़ा भी दे रखा है, तभी भी हम इस टुकड़े पे 3 बिंदु ले लेंगे और फिर इसी विधि से हम इसका केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, ये आपके लिए एक्सरसाइज है।
अब आप इसको खुद करेंगे। बहुत सारे वृत्त लीजिए, थाली लीजिए, कटोरी लीजिए और उनके केंद्र ढूंढिए और अपनी बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए। थैंक यू।